नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि मैं आज आपके साथ सच्चाई बयां करने वाला हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एनडीए एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? होने वाले हैं फेल। अब सर, फेल इज सच अ नेगेटिव वर्ड सर जी, आप हमें क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बयां कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही भारी मिस्टेक कर रहे हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं हाईलाइट करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखिए, हर साल लगभग 4-4.5 लाख बच्चों के बीच में स्टूडेंट्स फॉर्म डालते हैं, 3.5 से 4 के बीच में पेपर देने जाते हैं। क्वालिफाई लगभग 8-9 या फिर मैक्सिमम 10,000 बच्चे ही कर पाते हैं रिटर्न एग्जाम, और उसके बाद एनडीए कितने जाएंगे? 370-380। बाकी तो जो फ्लाइंग ब्रांच होती है उसकी जो सीटें कुछ खाली रह जाती है। यही एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल फैक्ट्स है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। 1 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, 100 से भी कम दिन आपके पास बचे हुए हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे तो 3 महीने भी नहीं बचे, अब तो आपके पास 90 दिन भी नहीं बचे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम फ्रेम है आपके पास। आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज से पढ़ रहे होंगे। प्रॉब्लम पता क्या है? आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आपका पूरा दिन रहता है कि यार ये चैप्टर मैं यूट्यूब से पढ़ लूं, ये चैप्टर मैं संकल्प बैच से पढ़ लूं, ये चैप्टर मैं फलाने से पढ़ लूं, ये चैप्टर मैं ढिमकाने से पढ़ लूं। सिर्फ मैथ्स 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 पढ़ते रहते हो आप। भाई, फेल हो जाओगे आप। अकेला मैथ का पेपर आपका एनडीए का पेपर क्वालिफाई करने में मदद नहीं कर सकता। 2 मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं उसी का टीचर हूं, बट फिर भी आपको बताऊंगा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन। अब ध्यान से समझना मेरी बात। आप बहुत सारे बच्चे क्योंकि न्यू भी है, पहली बार भी एनडीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मैथ्स और जीएटी की अगर मैं बात करूं ना, आप बोलोगे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आप बोलोगे सर मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं बेटे, जीएटी ही इंपॉर्टेंट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। खुद सोचना यार, तेरे पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यहां पर 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके आ रहे 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, इसके आ रहे 200 क्वेश्चन, ये 600 मार्क का, ये 200, ये 300 मार्क का। तो मैथ के पेपर से डबल वेटेज आपकी जीएटी की है। यहां एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे, यहां एक क्वेश्चन सही करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, सब कुछ टिकड़म लगाने के बाद मैथ में 2.5 मिलेंगे। भाई, जीएटी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा तो 600 मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे एक सवाल के। तेरा स्कोर बनाने वाला टॉपिक जीएटी है, मैथ्स तो सिर्फ कट ऑफ निकालने के काम के लिए है। कितना स्कोर कर लोगे मैथमेटिक्स में? टॉपर पे भी जाओगे ना, वो भी कहेगा 150 नंबर आए थे मैथ में, 50% किया था, या 200 कर लिया होगा मैक्सिमम। 200 पार तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए आपको। स्कोरिंग का है जीएटी, इसकी प्रैक्टिस आप करते ही नहीं, इसके लेक्चर आप लगा के राजी नहीं। आपको चाहिए कि परमुटेशन में 10 टीचर से पढ़ लूं, ट्रिग्नोमेट्री में 10 लोगों से पढ़ लूं, प्रैक्टिस करता रहूं मैथ की। भाई, नहीं होने का ऐसे पास पेपर। आप मैथ्स को लेकर चलें, वेरी गुड, सिलेबस पढ़ें, लेक्चर्स लगाएं, बहुत अच्छा, बट पूरा दिन मैथ नहीं करना। मैथ्स में मास्टरी थोड़ी करनी है मेरे दोस्त, इसको भी तो करना है। ये जो टीचर आपके लिए पढ़ा रहे हैं आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसको भी तो पढ़ना है। वेटेज समझो, 2.5 और 4 नंबर, 300 और 600 नंबर। यहां 300 लेना पॉसिबल है, मैथ्स में 150 नंबर लेना मुश्किल है या नहीं? जीएटी में 300 लेना आसान है। मैथ्स में ले 100 नंबर, जीएटी में ले 350 नंबर, 450 स्कोर, फर्स्ट क्लास मेरिट इन भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट अगर मैथ्स में लिए, चल 120 पूरा मेहनत करके 120 नंबर लिए, 20 नंबर का ही फर्क पड़ेगा एक्स्ट्रा, या ज्यादा से 150 ले लेगा। जीएटी में आगे 200 नंबर, पढ़ा ही नहीं, 200 प्लस 120, 320, कट ऑफ झटके से निकलेगी सिर्फ, बट मेरिट में कोई भरोसा नहीं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो दिल टूटेगा आपका मेरे दोस्त। तो पहले इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, जीएटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैथमेटिक्स।
ईमानदारी से बता रहा हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा सब्जेक्ट है, बट आपसे झूठ नहीं बोलता क्योंकि आपका भला ही चाहता हूं बेटे। मान जाओ मेरी बात, जीएटी को आप बहुत सीरियसली लीजिए, मैथ लीजिए सीरियसली, मैं को लेते भी हो आप लोग, ठीक है, वो काबिले तारीफ है जिस हिसाब से आप मैथ्स को सीरियसली लेते हो, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। बट आप लोग एक गलती करते हो, जीएटी को हमेशा नज़रअंदाज करते हो, आप इंग्लिश को नज़रअंदाज करते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को नज़रअंदाज करते हो, ठीक है जी, आप बायो को नज़रअंदाज करते हो, आप हिस्ट्री को हिस्ट्री से तो नफरत करने लगते हैं बच्चे, आप नज़रअंदाज करते हो उनको। भाई 100 नंबर की हिस्ट्री है, ठीक है जी, 100 नंबर की फिजिक्स है, आप कैसे कैसे इग्नोर कर सकते हो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। 200 मार्क्स की इंग्लिश है भाई, ये स्कोर बिल्डर है। मैथ में तो पास होना ही आपका स्कोर खराब करने के लिए होता है सब्जेक्ट, और सारा दिन आप इसी में ही लगा रहे हो। तो थोड़ा सोचो, जागो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको अच्छा लगा हो कि सर आपने बताई कोई चीज़, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सो दैट आपका दिमाग जो है ये खुलना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए ना एक राइट अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, राइट गाइडेंस का होना ज़रूरी है। रैंडम पढ़ना नहीं है, इसके अंदर पढ़ना ज़रूरी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आपके पास समय है, जीएटी के ऊपर अच्छा फोकस करें, मैथ्स पे तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर, और बहुत जल्दी आप सब लोगों के लिए एक यूट्यूब के ऊपर सरप्राइज भी आ रहा है। अगर आप गेस कर सकते हैं सरप्राइज तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अगर चैनल पे नए आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।